आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 282वां दिन। तो जैसा कि आज हम अपने चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। तो सबसे पहले स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जैसा कि यह महाकुंभ का ही समय चल रहा है, इसमें भारत के कोने कोने से लोग प्रयागराज की धरती पर गंगा मैया जी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचकर कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। यह वही महादेव जी हैं जब भगवान राम जी रावण का वध करके वापस लौट रहे थे, तो यहीं पर रुककर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी के तट पर पहुँचते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप दृश्य देखेंगे, जो महाकुंभ का भव्य दृश्य, जो रात्रि में बड़ा ही अद्भुत लगता है, जैसे लगता है कि गंगा मैया जी स्वर्ग से उतर कर आ रही हों। तो इस प्रकार से अब गंगा मैया जी में डुबकी लगाएंगे, स्नान पूरा करेंगे। तो गंगा मैया जी में स्नान पूरा करके करते हैं ध्वजारोहण, और फिर इसके बाद जो है अपने सनातन धर्म की जो पहचान है, हम लोग करते हैं शंखनाद। तो शंखनाद पूरा करके ध्वजारोहण करके अब हम सबसे पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। बाएं कंधे को आराम आराम से पूरा बल देते हुए घुमाएंगे। तो इस प्रकार से कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने कंधे को तरह तरह से हमें स्ट्रेच कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। पूरे बल देते हुए हमें अपने कमर को आराम आराम से घुमाना चाहिए, जिससे हमारी कमर की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। फिर इस प्रकार से जो है पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कमर की स्ट्रेचिंग पूरी होती है। आगे बढ़कर इस स्थिति में होल्ड होते हैं। तो आइए अब लगाते हैं चक्रासन। तो चक्रासन जो है हमें डेली लगाना चाहिए, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमें चक्रासन का अभ्यास तो करना ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं। और अब आगे बढ़कर जो है लगाएंगे मयूरासन। यदि मयूरासन हम लगाते हैं तो समझिए हमारा जो पाचन तंत्र है बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम जो भी खाएंगे वह अच्छे से पच जाएगा, और जो अच्छे से पचेगा वही तो हमारे शरीर में बल प्रदान करेगा। इसलिए हमें मयूरासन का नित्य अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मयूरासन लगा के अपने फिंगर की मजबूती के लिए हम अपने फिंगर के ऊपर जो है एल्बो लीवर लगाएंगे। तो आइए एल्बो लीवर लगाते हैं। तो इस प्रकार से एल्बो लीवर के साथ आज की स्ट्रेचिंग यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़कर हम लगाएंगे पुशअप्स। आइए अब हम लोग लगाएंगे जैसा कि आज के व्यायाम की शुरुआत सबसे पहले करेंगे दंड से। तो 200 से अधिक दंड लगाएंगे, जिससे हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, और फिर आगे बढ़कर हम
जो भी अलग अलग तरीके के पुशअप्स हैं उन्हें लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ में जो है आज चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाने हैं तो उसको भी लगाएंगे, क्योंकि सोमवार के दिन अपने चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अंठानवे, 99, 200, 201, 202, 209, 210, 211। आइए लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। अब आइए लगाते हैं दूसरी दंड बैठक। तो आइए अब लगाएंगे हम क्लासिक पुशअप। तो आज जैसा कि हम लोग जो है चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपने चेस्ट के लिए क्लासिक पुशअप। तो आ जाइए, आगे कीजिए शरीर को, चलिए। तो आइए इसी क्लासिक पुशअप को स्लो मोशन में लगाते हैं। आ जाइए, चलिए शुरू। आइए लगाते हैं कुंभक सपाट। एक गहरी सांस भरेंगे, तो आइए अब हम लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। आइए इस स्थिति में एड़ी और कंधे दोनों धरती पर होना चाहिए। शरीर को आगे खींचिए, चलिए शुरू। उसी स्थिति में आइए,
तो आइए अब हम लगाते हैं हिंदू सपाट। जय हिंदू सपाट हमारे चेस्ट के लिए और हमारे फोर आर्म के लिए और हमारे कंधे के लिए, यानी कि हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे हमें डेली लगाना चाहिए। तो आइए लगाते हैं। शुरू। तो आइए शरीर को बैलेंस करके इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए शुरू। तो आइए एक बार और बैलेंस करेंगे और पैर को अपने खोलने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। जय श्री राम। तो आज हम लगाएंगे अब अपने चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स, जिसमें हम सबसे पहले लगाएंगे वाइड हैंड पुशअप। आपको चौड़ाई पर रखेंगे। आ जाइए। चलिए शुरू। तो आइए अब लगाते हैं डायमंड पुशअप, जो हमारे चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आ जाइए। डायमंड शेप में हाथ को बनाएंगे और अपनी जो फिंगर है ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे खुले रखेंगे और ये दोनों हाथ ऐसे नहीं कटा होना चाहिए, ऐसे। ये इसमें इसके बीच में 1 सेंटीमीटर कम से कम गैप होगा। आ जाइए। आगे खींचेंगे, सामने देखेंगे। आइए। तो आइए अब चेस्ट के लिए लगाते हैं इन आउट पुशअप। आ जाइए। एक बार हाथ को इस पोजीशन में अंदर करेंगे, ठीक है ना। आइए। आ गए। चलिए शुरू। लगने वाला तो आइए अब लगाते हैं कोर पुशअप, जो हमारे कमर के मजबूती के लिए होता है और किसी भी पुशअप्स के लिए हमारा कोर मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए डायमंड में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे, अपने कंधे के बल को देखते हुए स्ट्रेच करेंगे। आइए आइए आ गए। चलिए शुरू। आइए इसी कोर पुशअप को एक हाथ से लगाते हैं। आइए। आ गए। चलिए शुरू। दूसरे हाथ से लगाएंगे। तो आइए अब लगाते हैं हम अपने शोल्डर के लिए पुशअप। सबसे पहले हम लगाएंगे डायमंड में पाइक पुशअप। आ जाइए। तो आइए डायमंड में लगाते हैं हिंदू सपाट। चलिए शुरू। तो आइए अब लगाते हैं फ्लाइंग पुशअप और इसी के साथ आज का व्यायाम समाप्त करेंगे। तो
तो सुबह का व्यायाम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए बोलिए आप लोग, सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे